हेलो गाइस, मैं आज फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आज की जो रीडिंग का टाइटल है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड है। तो ये रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी। कुछ व्यूअर्स अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कईयों की जो जॉब्स हैं वो अभी चली गई हो, क्योंकि लॉकडाउन करके काफ़ी जॉब्स जो हैं लोगों की छूट चुकी हैं। कईयों को रिज़ाइन देना पड़ा है और कईयों ने अपनी जॉब को लेकर जो कन्फ्यूजन बनाई है कि हम क्या करें, किसी और जॉब में जाएं या हम मल्टी जॉब्स करें या वर्क फ्रॉम होम करें, और कौन सा करियर उनकी जो लाइफ में है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो कमेंट आता है मुझे करियर को लेकर या किसी पर्सनल इशू को लेकर, तो जो मेजॉरिटी व्यूअर्स के जहाँ पे कमेंट्स आते हैं टाइटल के लिए, मैं उसी पे रीडिंग करूँगी। और अगर हर एक सिंगल आप टाइटल मुझे सजेस्ट करते हो तो वहाँ पे रीडिंग करना जो है थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स हैं, हर एक की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी को करियर में प्रॉब्लम है, किसी को अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी को करियर में दिक्कतें आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में, हर एक इंसान के कुछ ना कुछ उलझन बनी हुई है। तो हर एक चीज़ पे रीडिंग लाना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। बाकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो और भी मुझे लगातार इसी पे बार बार आ रहे हैं कमेंट्स, तो मैं इसके ऊपर फिर से और वीडियोस लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। हर एक व्यूअर का, हर एक सब्सक्राइबर का, हर एक उस इंसान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा बोलती हूँ। और यूनिवर्स से मैं हर एक उस इंसान के लिए और उस व्यूअर के लिए प्रे करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में सारे ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो दूर हो जाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबकी इच्छाएं पूरी हों, और जो वो जीवन में पाना चाहते हैं वो सबको समय पे, डिवाइन टाइम पे मिल जाए। तो गाइज़, आज का टाइटल है कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक पिक के कार्ड रीडिंग है और ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव जो टॉपिक है हो सकता है कईयों के लिए, क्योंकि करियर को चूज़ करना, करियर में अपना लाइफ सोचना आगे, तो ये एक आपका पर्सनल डिसीजन होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको गाइड कर सकती हूँ, एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपने किस करियर में जाना है या कौन सा करियर आपको सूट करेगा। ठीक है जी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हमारी आज की पाइल्स पे। तो आज मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। तो पाइल 1 जो है वो एक ग्रीन कलर की बैंगल्स हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ। पाइल 2 जो है वो एक गोल्डन कलर की बैंगल है, जो सुनहरी कलर की चूड़ियाँ हैं। और पाइल 3 जो हमारी लास्ट पाइल है वो रेड कलर की बैंगल्स हैं, लाल रंग की चूड़ियाँ। तो जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो, जौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींच रही हो, आपके मन में वो चीज़ देखते ही पाइल आपने डिसाइड कर लिया कि आप उस पाइल के साथ जाएंगे, तो आप वो चूज़ करिए। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल्स में आपका ध्यान जा रहा है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये करियर के ऊपर गाइडेंस है, तो थोड़ी ये लंबी रीडिंग होने वाली है, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, ग्रीन कलर की बैंगल्स को, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स निकल कर आए हैं। वो ये इंडिकेट करने हैं कि आपको ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी और बहुत ही ऊंचाइयों पे आपने पहुंचने का एक लक्ष्य बना रखा है। आप अपने जीवन को बहुत ही हरा भरा देखना चाहते हैं। जैसे ये हरे रंग की चूड़ियाँ आपने सिलेक्ट किया है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ चाहिए करियर में, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और आप मुझे काफ़ी मनी माइंडेड भी लग रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन मेरे जो कार्ड्स में आया है, काफ़ी लोग जो ये पाइल देख रहे हैं वो करियर में ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, जॉब कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और हो सकता है कि काफ़ी लोग जो हैं जॉब स्विच करने का या एक जॉब को छोड़ने का प्लान बना चुके हैं।
और अगर मैं आगे जो देख पा रही हूँ अपने कार्ड्स में, वो ये देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। आप बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे दे के थक चुके हो। काफ़ी व्यूअर्स जो हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, लगातार अपनी जॉब के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर अपना हार्डवर्क डाल रहे हैं। तो किसी किसी व्यूअर को मैं देख रही हूँ निराशा मिल रही है, उनको उनके मुताबिक जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही, या तो अगर वो अपनी मर्जी की किसी जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका जो कुछ इशू चल रहा है, मेन इशू तो ये मुझे सैलरी सेटिस्फेक्शन को लेकर लग रहा है कि आप अपनी जॉब में सैलरी को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो। तो आपने मन बना लिया है कि आप किसी और प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं। और साथ ही मेरे व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान है। आपका हाई इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट लाइन में है। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट लाइन से जो हो एग्ज़ाम्स दिए हों। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए, मुझे लग रहा है कि वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट फील्ड की, हो सकता है कि आप लोग बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, टीचिंग के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कोई यहाँ पे नर्सिंग के एग्ज़ाम्स देखते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी मुझे क्लैरिटी मिल रही है और कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। अगर एक बारी में आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता तो आपको दूसरी या तीसरी बारी में एग्ज़ाम 100% क्लियर होता मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप लोगों का प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत रेयर होंगे जो व्यूअर्स जिनको प्राइवेट जॉब करने में इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए जो मेरी पाइल निकल कर आई है वो यही बता रही है कि यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है करियर को लेकर वो गवर्नमेंट लाइन में है। तो ये इंटरेस्ट हो सकता है आपका डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए हो, आईएफएस के लिए हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए, आईएएस के लिए हो, आईपीएस लाइन के लिए हो, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में भी मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की प्रिपरेशंस दिख रही हैं। और बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोग इंजीनियरिंग के लिए भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लेकिन ये वो लोग चाहते हैं कि ये पोस्ट जो है हमें वो गवर्नमेंट लाइन में मिले, या अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जॉब मिलती है तो वो एसोसिएट हो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ या किसी पब्लिक अंडरटेकिंग के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे चीज़ अपने कार्ड्स में दिख रहा है। और मैं आगे चलती हूँ और क्लियरली बताती हूँ। कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने एक जो लक्ष्य निर्धारित किया है या अपने जीवन में एक फोकस ले रखा है कि मुझे इस पैकेज पे जॉब चाहिए और मुझे इस चीज़ को लेकर अपनी जॉब को आगे लॉन्ग टर्म लेके जाना है। तो मुझे कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल दिख रहा है, मुझे इतनी आसानी से और इतनी स्मूथली आपकी जॉब लगती हुई नहीं दिख रही। ऑब्स्टेकल्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये कुछ टाइम का जो पीरियड है अगर आप निकाल लेते हो और अगर आप अपना मन प्राइवेट जॉब की तरफ डाइवर्ट नहीं करते तो आपको ज़रूर गवर्नमेंट लाइन में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा आपका माइंड जो है डबल माइंडेड लग रहा है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ या मैं गवर्नमेंट लाइन से प्राइवेट में शिफ्ट कर जाऊँ। और अगर जो प्राइवेट में है वो दिख रहा है मुझे साथ साथ वो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उनको इस चीज़ को लेकर एक दुविधा बनी हुई है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। तो मैं आपका जो कन्फ्यूजन है, आपकी जो दुविधाएं हैं उसको मैं कम कर देती हूँ। तो जैसा कि कार्ड्स में निकल के आया है कि आपको गवर्नमेंट लाइन के लिए ट्राई करना चाहिए, वो आपके लिए वेल सूटेबल रहेगी।
और अगर आप उसमें अभी सफल नहीं हुए हो या अभी आपको उसमें थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, कुछ ऑफिस में दिक्कत है, मेन जो चीज़ है यहाँ पे मुझे आपको सैलरी के लेके इशू है। कोई मुझे ऐसा इशू नहीं दिख रहा कि ऑफिस में या कहीं आपको किसी मैनेजर से या किसी अपर आपको ऑफिसर से या अपर मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो। आपको जो प्रॉब्लम है वो आप सैलरी को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो या आप अपने वर्क आवर्स को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते। और आगे देखते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको IPS, IAS और ये UPSC या सिविल सर्विसेज, उसमें ज़रूर आप अपना ट्राई करो। आप इंजीनियरिंग के लिए भी ट्राई करो, लेकिन जो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड इंजीनियरिंग में आपको एंट्रेंस मिले वहाँ के लिए आप ट्राई करें। बैंकिंग के लिए भी जा सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए भी जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस जो क्लर्क एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी जा सकते हैं, साइंस एंड रिसर्च में भी जा सकते हो, इसरो डिपार्टमेंट हो गया, इसरो हो गया, DRDO डिपार्टमेंट हो गया, RBI के लिए भी आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं, अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए दे रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उनको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है या उनको बहुत ही जल्दी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जॉब लग सकती है। रेलवेज़ भी मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी लोग अपना जो हाथ आजमाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं जॉब के लिए। और यहाँ मुझे जो पाइल 1 है, जिन्होंने ग्रीन कलर की बैंगल्स चूज़ की हैं, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे नर्सिंग में, पॉलीटेक्निक में, या मुझे लग रहा है कि कोई भी मेडिकल लाइन जो है उसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स देने की सोच ली है या ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी जॉब लगने वाली है। और अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो आप अगर जॉब चेंज करने का सोचते हो तो प्लीज़ गाइज़, अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी में अगर आप मूव ऑन हो जाते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। हो सकता है आपका जो लक है, आपका भाग्य अपने घर के आसपास नहीं चमक रहा, लेकिन अगर आप अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी में जाकर ज्वाइन करते हो तो आपको तरक्कियां ही मिलेंगी, आपको प्रगति मिलेगी, आपको एक नई दिशा मिलेगी। और जो अभी आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है कि पता नहीं ये मेरी जॉब जो है आगे चल पाएगी और कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए, एक मन में दुविधा बनी है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे पाइल 1 में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी चीज़ दिखती नज़र आ रही है। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि काफ़ी लोग जो फ्रेश पास आउट हुए हैं कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर को लेके जो है बहुत कन्फ्यूजन है। वो प्राइवेट जॉब में हाथ आजमाना चाहते हैं। लेकिन गाइज़, मैं ये बताऊँ आपको कि अभी अगर आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरे कार्ड्स में सेलिब्रेशंस और क्या कहते हैं फॉर्चून जो है उसके कार्ड्स निकले हैं। तो बहुत ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और आप मेरे चैनल पे आके कमेंट करना कि आपकी जॉब लग गई या आप जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे वो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 100% नहीं 1000% मुझे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स क्लियर होते दिख रहे हैं, और जिनकी जॉब्स में डिले चल रहा था उनको जॉब लगती हुई मुझे दिख रही है। बाकी मैं बता दूँ, सैलरी को लेकर आप अगर फ्लेक्सिबल रहोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं मिल सकते हैं। जॉब्स तो मुझे यहाँ दिख रही हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऑलरेडी ऑफ़र आ रहे हैं और आप ऑलरेडी जो है अपनी जॉब ट्राई कर चुके हो, आपको जॉब मिल भी चुकी है। लेकिन जो मन में एक दुविधा है कि क्या मैं इस पैकेज पे ज्वाइन करूं या ना करूं, वो आपने अपना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बना लिया है। आपके अपने विचार जो हैं नेगेटिव हो रखे हैं, बाकी आपके रास्ते खुले हुए हैं। जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल अभी चल रहा है, तो गाइस किसी भी जो जॉब है उसमें शुरुआती दिन में या शुरुआती महीनों में किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई न्यू बिगनर हो, कोई न्यू फ्रेशर हो या कोई न्यू लर्नर हो, तो लाइफ में उसको स्टार्टिंग में एक रूट को पकड़ने में कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि उसको 10 लोग जो होते हैं अपना अपना
सलाह और अपना मशवरा देते हैं कि आप मेरे हिसाब से यहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ कीजिए। पर मैं आपको बता दूँ, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ लगती दिख रही है, और कुछ ही लोगों का जो यहाँ पे है इंटरेस्ट वो प्राइवेट सेक्टर में है। और जिनका प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट है तो गाइज़ आपका भाग्य आपके सिटी में बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने सिटी में अगर आप जॉब करते हो। तो आप अगर अपना मन बनाते हो या आपकी फैमिली अगर अलाउ करती है आपको, तो गाइज़ अपने टाउन से मूव आउट हो जाइए, अपने स्टेट से मूव आउट हो जाइए। जितनी ज़्यादा आप जल्दी अपने सिटी से दूसरे शहर में जाके अपना लक आजमाओगे या जॉब ट्राई करोगे, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं कि आईटी सेक्टर में, बीपीओ में, कॉल सेंटर में, या आपका जो मार्केटिंग या रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, तो मुझे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भी जॉब दिख रही है। मैनेजमेंट लाइन में जो लोग अपना लक आजमा रहे हैं उनकी जॉब्स भी लगती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपकी पहली कंडीशन हो कि आप अपने सिटी से बाहर निकलिए, तभी आपको इसमें लक मिलेगा, नहीं तो आपका स्ट्रगल चलता रहेगा। वही आप मतलब 1 साल 6 महीने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाली है। अगर आप प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी हो तो हो सकता है आपको ये सारी जो सिचुएशंस जो हैं आ रही हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस रहता है, और मोस्टली ये स्ट्रेस आपके वर्किंग आवर्स को लेके है और आपके सैलरी पैकेज को लेके है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पाइल 1 के लिए कि काफ़ी लोगों की सैलरी जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उससे उनको कम मिल रही है, या उनका जो पैकेज है ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो टाइमली उनको पैसे नहीं मिल रहे, या उनके जो इंसेंटिव्स हैं या उनके जो बोनस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, वो मिले नहीं हैं। और मुझे अभी थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है गाइस। तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए, अपने आप को इतना नेगेटिव मत कीजिए। कार्ड्स तो ब्यूटीफुल निकले हैं, लेकिन साथ में वो कन्फ्यूजन भी बता रहे हैं कि आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है इस टाइम। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो, इमोशनल हो गए हो जॉब के साथ बहुत ही ज़्यादा। आपको ये हो रहा है कि मैं अपनी जॉब में अगर सफल नहीं हुआ या नहीं हो पाई तो मेरे बाकी ऑप्शंस बंद हो गए हैं। पहली प्रायोरिटी प्लीज़ आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में है, वहाँ लक आजमाइए, वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंस रखती है इस फाइल के लिए कि अपने सिटी से दूसरे सिटी में मूव कीजिए, तभी भाग्य चमकेगा। क्योंकि कुछ ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो अपने सिटी में आपको तरक्की नहीं देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आगे चलती हैं तो मैं बता दूं, अगर आप अपना प्राइवेट के लिए माइंड ओपन रखते हैं, अपने ऑप्शंस को आप फ्लेक्सिबल रखते हैं, तो आपकी जॉब इंश्योरेंस में लग सकती है। इंश्योरेंस कंपनीज किसी भी तरह की जहाँ पे आपकी सिटिंग जॉब हो। मुझे मार्केटिंग की जॉब भी दिख रही है, तो जो फीमेल्स जो सिटिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं उनकी मुझे इन सेक्टर्स में जॉब लगती दिख रही है। जिन्होंने बीएड किया है और जिन्होंने मास्टर्स कर ली है, तो वो अगर प्रोफेसर या असिस्टेंट लेक्चरर के लिए ट्राई करें स्कूल या कॉलेजेस में, मुझे उनकी भी जॉब यहाँ पे लगती हुई नज़र आ रही है। बाकी जो लोग सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए जॉब ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी जॉब में भी जो फ्यूचर है उनका बहुत ही ब्राइट है। अभी कुछ महीनों का स्ट्रगल है, तो गाइस वो निकाल लीजिए। जैसे ही निकल गया, जैसे तैसे भी आप अपना टाइम निकाल लीजिए। आगे आपका इसी कंपनी में, इसी जो आपका लाइन है उसको चेंज करने का मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने लाइन चेंज करने के लिए या अपनी स्ट्रीम को छोड़ के दूसरी किसी स्ट्रीम में घुसने की जो कोशिश की भी होगी और उनको सफलता नहीं मिल रही। गाइस अभी आपका जो कुछ टाइम है वो स्ट्रगल है। तो प्राइवेट जॉब में हो तो अभी थोड़ा स्ट्रगल है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तब भी आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बाकी अब जो लोग कंप्यूटर फील्ड से हैं
तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है किसी ने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो ये सारे जो अपना भाग्य या लक है वो मेट्रोज़ में जाके ट्राई करें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन या सिनेरियो चल रहा है बिज़नेस को लेकर या जॉब एंड करियर को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइनिंग मोड पे है। बहुत ही लोगों को नौकरियों से निकाला जा चुका है, या तो कंपनीज़ जो है अपना स्टाफ कम कर रही है। तो गाइज़ ये जो स्ट्रगल है ये सबके साथ है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये अभी सिर्फ कुछ महीनों की बात है। बाद में सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वन बाय वन अलाइन हो जाएंगी, सब कुछ ट्रैक पे वापस आ जाएगा। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ईश्वर को याद करिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आप करते रहिए रेगुलर। जो आप अपने घर में मंदिर में पूजा करते हो, आप प्रभु पे अपना विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग जो नेगेटिव दिख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि भगवान मेरी नौकरी नहीं लगा रहे, या ईश्वर मेरी जॉब में हेल्प नहीं कर रहे, या मुझे तरक्की नहीं दे रहे। तो उन्होंने ना भगवान पे भरोसा जो है वो थोड़ा कम कर दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है मेरी पाइल्स में। तो गाइज़ मैंने आपको बहुत ही क्लैरिटी दे दी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आंसर दिया है। तो जो चाहे वो साइंस की स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड हो, बिज़नेस तो मुझे यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज दिख रही हैं। प्राइवेट जॉब भी होगी तो वो जैसे मल्टीनेशनल्स होगी या बड़ी बड़ी कंपनीज़ होगी, है ना, तो मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप अपना बिज़नेस डालने का सोच रहे हो तो अभी कुछ महीने रुक जाइए, क्योंकि उसके बाद आपका भाग्य चमकेगा। अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो रिस्क मत लेना, पैसा मत कहीं पे लगाना, अभी थोड़ा रिस्क है। थोड़े महीने निकल जाएं, मैक्सिमम कह रही हूँ 2 से 3 महीने में आपको मैक्सिमम कह रही हूँ। अभी आप अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, बिज़नेस खोलने का, तो उसको होल्ड पे रखिए। लेकिन उसकी जो इनिशियली प्रिपेयरिंग होती है, इनिशियली जो आप उसका स्टार्टअप करना चाहते हो, उसके लिए फाइनेंसेस आप जोड़ने शुरू कर दीजिए, सेविंग्स बनानी शुरू कर दीजिए, किसी से कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन जब आपने फाइनल किसी चीज़ की ओपनिंग करनी है तो प्लीज़ 2.5 से 3 महीने या 2 महीने के बाद आप कर सकते हो। टाइम आपका अच्छा है, कार्ड्स मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं। और किसी बड़े की सलाह ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड्स में एक एल्डरली फिगर भी दिख रही है, या वो कोई भी हो सकता है। एल्डरली फिगर फीमेल भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली से भी हो सकती हैं, या आपके कहीं ऑफिस में या आपके रिलेटिव्स में से, या किसी जॉब फील्ड में आपको कोई ऐसी फीमेल मिले, या कोई ऐसे मेल भी हो सकते हैं। तो जो ये मेल एंड फीमेल जो एल्डर हो, आपसे मैच्योर हो, उनसे आप गाइडेंस करियर को लेके ले सकते हो। आपको उनकी गाइडेंस से हेल्प मिलेगी और आपका लक अपने सिटी से दूर जाके चमक उठेगा। तो मैं आशा करती हूँ गाइस आपको मेरी ये जो रीडिंग है उससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो प्लीज़ रीडिंग को देखने के बाद भाग ना जाना, कृपया करके सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। मेरी जो एफ़र्ट है, मेरे जो इतने आप लोगों की जो मैं डिमांड पे वीडियोस रेगुलरली लेके आ रही हूँ, तो उस मेरे हार्डवर्क को आप लोग अप्रिशिएट कर देना। और मुझे तभी खुशी मिलती है कि मेरे व्यूअर्स मुझे सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मुझे दिखता है मुझे कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है और कौन कौन देख के चले जाते हैं। फिर मुझे कमेंट करते हो दीदी हमारे यही काम बन जाए, हमारा वो बन जाए। सबके काम बनेंगे, चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बार बार कहती आई हूँ और आगे भी बोलूँगी कि इतने प्यारे व्यूअर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस जो ड्रॉप करते हो, लिखते हो, सबकी मनोकामनाओं के लिए मैं रोज़ प्रेयर करती हूँ। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं सभी व्यूअर्स के लिए भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी उलझनों का समाधान आपको इस चैनल पे मिले। और आप जो भी मेरे से जुड़ गया है, मेरे चैनल के साथ जुड़ गया है, मैं चाहती हूँ उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाए उसी दिन से, उसी समय से। तो चलिए, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर, जो है पाइल 2, जिन्होंने ये गोल्डन कलर की बैंगल्स या सुनहरी कलर की बैंगल्स को सिलेक्ट किया है। तो गाइस मैं सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। सेलिब्रेशंस के कार्ड आए हैं मेरी पाइल में।
और मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है पाइल 2 वालों के माइंड में इस टाइम रीडिंग देखते हुए। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फिंगर क्रॉस कर रखी है और अपने आप को थोड़ा सा वो पॉजिटिव मूड में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके एफर्ट्स, आपका हार्ड वर्क, आपकी जितना भी आपका डेडिकेशन है, आपका कंपैशन है, आपका पैशन है अपने जॉब के प्रति, अपने पैसों के प्रति आपका लगाव, आप थोड़े से मुझे यहाँ पे मटीरियलिस्टिक दिख रहे हो, आपको लग्जरीज वगैरह चीज़ें पसंद हैं और आप एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते। आपको कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं आया, जो ऑलरेडी कर रहे हैं कहीं पे या जिन्होंने सोचा है फ्यूचर में, तो मुझे नहीं लग रहा वो किसी के अंडर काम कर सकेंगे। तो गाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपकी पाइल में मुझे बहुत ही स्ट्रांगली अपना बिजनेस या ऐसी कोई प्राइवेट जॉब जहाँ पे आप खुद लीडिंग पोजीशन में हो, जहाँ पे आप एक लीडर हो, आपके अंडर जो टीम काम करती हो, मुझे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे कार्ड्स में नज़र आती हुई दिख रही है। क्योंकि आपका थोड़ा नेचर ऐसा है कि आप बहुत ही जल्दी डिसीजंस लेते हो, कभी तो बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लेते हो, कभी बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हो। लेकिन कार्ड्स में गुड न्यूज़ ये है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यूअर जो करंटली रीडिंग को देख रहा है और प्रे कर रहा है कि उसकी जॉब लग जाए, तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे बटरफ्लाइज, बहुत ही ज़्यादा मुझे बेल्स रिंगिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना गुड लक, सन का कार्ड आया है, सेलिब्रेशंस का कार्ड आया है, बहुत ही गुड कार्ड आया है कि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सूरज की जैसे सुनहरी किरणें जीवन में प्रकाश लेके आती हैं, उसी तरीके से जिसने गोल्डन बैंगल वाली पाइल को सिलेक्ट किया है व्यूअर्स, आपकी लाइफ में बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और आई मस्ट से कि आपको ऑलरेडी पास्ट में भी बहुत ही बढ़िया जॉब लग चुकी है। लेकिन 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 आप लोग अभी मुझे यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड मुझे नहीं दिख रहे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपने स्टाफ में, आपके अपने कोलीग्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं थोड़े से। आप लोग एक दूसरे को डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ क्रिएट करते हो, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। सॉरी टू से, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आप लोगों की प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा ढीलापन है, मतलब आप डिले करते हो अपने कामों को। और यही वजह है कि आप एक साथ तालमेल बनाकर लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते, या तो कभी आप बहुत ही एक्टिव मोड पे वर्क करते हो और अगले पल में आप इतने ज़्यादा ढीले ढाले हो जाते हो कि आप अगले दिन के लिए या अगले हफ्ते तक के लिए भी कामों को डिले कर देते हो, जो मुझे यहाँ पाइल में नज़र आ रहा है। तो गाइस, जो भी मेल एंड फीमेल ये रीडिंग को देख रहे हैं, जॉब कौन सी करनी चाहिए या कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट होगी, वो आपका एक पर्सनल डिसीजन होगा गाइस। मैं सिर्फ आपको हिंट्स एंड क्लूज़ दे सकती हूँ, मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं आपको पॉजिटिविटी दे सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। लेकिन आपने काम करना, अपने कर्मा को ठीक रखना, अपने कर्मा में कॉन्टिन्यूटी रखना और निरंतर हार्ड वर्क डालते रहना, अपना 100% देना, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे ब्लेम करे, आपने मुझे ये सजेस्ट किया, मुझे तो उसमें सफलता नहीं मिली। तो गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे आप ईश्वर को याद करते हो, ईश्वर या भगवान का काम है आपको रास्ता दिखाना, उस पे चलना, और आप उस पे कितनी देर तक चलते हो, किसको साथ में लेकर चलते हो, कितने लोगों की सलाह लेते हो, कितनों के साथ मशवरा करते हो और कितने लोगों की प्लानिंग में अपने एफर्ट्स देते हो, वो सब आपके हाथ में होता है। अगर आप सोचो कि घर बैठे आपको जॉब आ जाए, तो गाइज़ वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि आप थोड़े मन मौजी टाइप के पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, थोड़ा मुझे एरोगेंस भी लग रहा है यहाँ पे। सेल्फ ओरिएंटेड पर्सनालिटी है जो इस कार्ड में आ रही है, तो वो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी मर्ज़ी से ऑप्शंस का सिलेक्शन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जॉब को छोड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होके, बहुत ही ज़्यादा बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं। तो गाइज़, आपने ऐसा नहीं करना,
क्योंकि आपके लिए तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गाइस सॉरी टू से मुझे यहाँ पे आपकी अभी कुछ महीनों में तो जॉब नहीं लगती हुई दिख रही। गवर्नमेंट लाइन में तो जॉब नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन 2 से 3 महीने बाद अगर फिर से ट्राई करते हो तो आपकी जॉब लग सकती है। और ऑलरेडी अगर किसी ने एग्ज़ाम दे दिया है गवर्नमेंट लाइन के लिए तो गाइस आपको गुड न्यूज़ आपको या तो मिलेगी कुछ महीने के बाद। महीने हो सकते हैं 2, ठीक है, कम से कम 2 महीने, और मैक्सिमम मुझे यहाँ पे लग रहा है 4 महीने। तो 2 से 4 महीने के बीच में अगर किसी ने एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है तो उनको गुड न्यूज़ आ जाएगी। उससे पहले अगर आप सोचो कि 15 या 20 दिन में कोई आपको न्यूज़ आए तो वो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। और अगर आप लग भी जाते हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल जो है अपने गवर्नमेंट लाइन में कुछ महीनों के लिए चलता रहेगा, जब तक आपके 2 से 4 महीने नहीं निकल जाते। जहाँ भी आप करंटली अगर जॉब कर रहे हैं या आप करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ टाइम निकालिए, थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा हार्डवर्क कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं। कुछ नकारात्मकता आपके अंदर खुद की बनाई हुई है, किसी ने आपको डीमोटिवेट नहीं किया। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों को अपना कंपटीशन मानते हो, लोगों से आपको थोड़ी जेलस भी होती है, क्योंकि आप थोड़े से सेल्फ ओरिएंटेड हो। सेल्फ की सोचना, सेल्फ के बारे में ग्रोथ लेके आना, सेल्फ पे बहुत आपका मतलब थोड़ा सा नेचर ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत टाइम देते हो, दूसरों को आप एक साइड मोड पे रखते हो या ऑप्शंस लेके चलते हो। तो गाइज़ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, जब तक आप अपने कोलीग्स के साथ घुल मिलकर काम नहीं करेंगे आपका अभी स्ट्रगल रहेगा। लेकिन फ्यूचर में कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्राइवेट लाइन में, आपके अपने बिज़नेस में या किसी का बिज़नेस हो जहाँ पे लीडिंग जॉब आपकी हो, अगर किसी ने आपको बिज़नेस खोल के दिया है, ओपन करके दिया है, तो वो बिज़नेस जो है वो हो सकते हैं आपके जैसे गारमेंट के रिलेटेड हो सकता है, क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई लेदर का काम हो सकता है। और यहाँ पे मुझे कोई स्टोर भी दिख रहे हैं, जैसे कोई फ्रूट स्टोर हो गया, ग्रॉसरी स्टोर हो गया। और अगर कोई ज्वेलरी लाइन में अपना करियर बनाने का सोच रहा है तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मुझे दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब हो सकती हैं, आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, किसी IT सेक्टर में हो, किसी आप बिजनेस मैनेजमेंट में हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो जो कि प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर बार बार बोलूँगी कि आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल है, कुछ टाइम के बाद दोबारा से एग्ज़ाम देते हो या क्लियर हो जाएंगे और उसमें सक्सेस मिलेगी। बाकी प्राइवेट जॉब्स जो आपके लिए बेटर हो सकती हैं या जिसमें आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है वो है ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। और अगर आप अपनी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, आपका कोई सॉफ्टवेयर का काम है या आपका खुद का जो काम होगा वो बहुत चलेगा। टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो या अपना कोई खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो या कोई ट्यूशन सेंटर डाल सकते हो, किसी चीज़ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हो या किसी चीज़ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप खुद भी काम कर सकते हो। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई ऐसा हो सकता है जहाँ पे बैंकिंग के, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स दिए जाते हों। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे कार्ड्स में नज़र आती हुई दिख रही है। और अगर हम अब आगे चलते हैं तो मैंने जो आपको बताया, अगर आप प्राइवेट बैंकिंग के लिए ट्राई करो, जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में नर्स हो सकती है, किसी का मेडिकल फील्ड में प्राइवेट जॉब में जॉब लग सकती है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग सकती है, कंप्यूटर लाइन में हो तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग सकती है। और मैं अगर और चेक करूं तो गाइज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, या तो आप अपने सेम सिटी में बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाओगे, या अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो अगर आप और भी ज़्यादा अपना फॉर्चून या लक आजमाना चाहते हैं तो गाइज़
आप अपने सिटी को छोड़ के किसी दूसरे सिटी में अगर जाना चाहें या वहाँ पे सेटल होके काम करें तो बहुत बेटर है। और बहुत ही लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अब्रॉड से भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। काफ़ी लोग माइग्रेशन के लिए सोच रहे हैं पाइल 2 के लिए, जिन्होंने ये गोल्डन कलर की बैंगल्स को सिलेक्ट किया है। काफ़ी लोग हो सकता है कि अब्रॉड सेटलमेंट को देख रहे हो, कुछ स्टूडेंट बाहर जाने का सोच रहे हैं, या कुछ जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन अडॉप्ट कर ली है या जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो वो अपनी ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं जो अब्रॉड से आए। या अगर वो काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनका जो वर्क है, उनकी जो फाइलिंग का प्रोसेस है, वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी सेटलमेंट मुझे विदेश में भी बहुत ब्राइट दिख रही है। तो गाइज़, आपको क्लैरिटी मिली हो, मैं होप करती हूँ। बाकी प्लीज़ अभी गवर्नमेंट के लिए तो आप मत देखिए, क्योंकि आपका लक एंड फॉर्चून प्राइवेट जॉब कोई भी हो, वहाँ पे आपका लक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं 4 चांद लगाने वाला मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। कोई भी प्राइवेट जॉब हो सकती है जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हो, या किसी अच्छी कंपनी में बढ़िया पैकेज भी मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन प्राइवेट जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको आती है तो प्लीज़ डोंट लेट देम गो, जाने मत देना, अपने हाथ से ग्रैब कर लेना। ये आपका मौका सुनहरा है। स्टार्टिंग का 1-2 महीना जो स्ट्रगल का है वो निकलेगा, उसके बाद 3rd मंथ से आपको ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। और थोड़ा सा आप ओपन माइंड होके चलिए। आपके अंदर थोड़ी सी ये चीज़ है कि मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ या चाहूँगी। तो गाइज़, ऐसा किसी भी सेक्टर में पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप अपना खुद का भी काम को खोलते हैं तो आपके अंडर जो जूनियर है या आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, आपको उनके साथ भी बनाकर रखनी होती है, आपको उनका भी देख रेख करनी होती है। क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, या अपने जो भी आपके लेबर्स हैं या कुछ भी आपके अंडर होंगे, उनको टाइमली पूछोगे नहीं, उनसे सजेशंस नहीं लोगे, उनको टाइमली सैलरीज नहीं दोगे, या उनकी सैलरी में थोड़ा आनाकानी करोगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखिए अपना। आपकी खुद की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो मेरे जो फ्रेश पास आउट व्यूअर्स हैं, जो स्कूल कॉलेजेस से अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं, इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा वो फोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर, मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ इस पाइल में दिख रहा है कि एग्ज़ाम्स दिए हैं बट उनको इसमें रिज़ल्ट नहीं मिला, और वो एफ़र्ट लगा के अब बिल्कुल थक हार के बैठ गए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब कोई पर्पस नहीं रहा। तो वो यहाँ पर अपनी लाइन को चेंज करने का भी सोच रहे हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए ब्राइट चांसेस हैं, उसी में स्टक मत रहिए। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सेकंड ऑप्शन अपना यूज़ कीजिए। अगर आपने ऑप्शंस रखे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो गाइस प्राइवेट 1000% प्राइवेट के लिए मैं बोलूँगी। बाकी लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपका जॉब लगना आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है। अपने घर वालों से, अपने घर के बड़े जो परिवार वाले हैं, आपसे बड़े जो आपको गाइडेंस दे सके, वो कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई भी आपके टीचर, गुरु जो भी हैं, आपके पेरेंट्स, तो उनसे सलाह लेकर ही कोई आपने डिसीजन फाइनलाइज करना है। मेरा जितना काम था मैंने उतना आपको बताया। माइंड को सेटल कीजिए। विचारों की नकारात्मकता आपने खुद पाली हुई है, किसी और ने आपको डीमोटिवेट नहीं किया। आप लोगों से अपना कंपैरिजन करना बंद कीजिए। ऑनलाइन भी अगर आपको काम मिलता है तो आप कीजिए, वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है तो कीजिए। प्राइवेट जॉब के तो बहुत ब्राइट और अपने किसी प्राइवेट बिजनेस के बहुत चांसेस हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट काम जहाँ पे स्किल्स यूज़ होती हो, हाथ की स्किल्स यूज़ होती हों, हैंड की जो स्किल्स हैं वो बहुत यूज़ होती हैं, और एनालिटिकल स्किल्स भी यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी क्रिएटिविटी भरी हुई है। अगर जो फीमेल्स हैं वो बुटीक खोलना चाहती हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करना चाहती है, कोई ब्यूटी एंड मेकअप सैलून में जॉब कर रही हैं, या कुछ अपना खोलना चाहती हैं, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, तो वो कर सकती हैं। कोई अगर क्लोथिंग का कपड़े का काम करने का सोच रहा है तो वो भी कर
कर सकता है। शूज़ का काम भी बहुत मुझे ब्राइट दिख रहा है इस पाइल में। कोई भी काम हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का काम हो, किसी या कोई ऑनलाइन हमारा फूड डिलीवरी का बिज़नेस हो, कोई हमारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी आपकी जॉब लग सकती है। जैसे हमारी शॉपिंग मार्केटिंग साइट्स हैं, उसमें भी अगर आप अपना लक आजमाओ तो आपको अच्छे पैकेज पे जॉब मिल सकती है। तो गाइस, जो फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं, फील्ड में जाना चाहते हैं, बेस लाइन जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ब्राइट फ्यूचर है। और जो बैकएंड पे काम करना चाहते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, अगेन मेन फोकस यहाँ पे इस पाइल में प्राइवेट सेक्टर है। तो बैकएंड पे भी आप करना चाहते हो, सिटिंग जॉब लेना चाहते हो, कोई क्लैरिकल जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो आपका प्राइवेट काम ही सक्सेसफुल रहेगा और उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आपकी पोस्ट में बढ़ोतरी होगी, आपको लगेगा कि आपकी प्रमोशन हुई है, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और जो लोग टीम मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जो कॉल सेंटर में जाना चाहते हैं, तो आप टीम लीडर भी बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत सारी जो जॉब्स हैं जहाँ पे आप खुद का काम करें, या अगर किसी प्राइवेट जॉब में आप खुद एम्प्लॉय कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी उसमें टीम लीडर बना दिया जाएगा, या आपकी जो जल्दी ही मुझे यहाँ पे प्रमोशन दिख रही है, काफ़ी जल्दी, बहुत फास्ट एक्शन है आपके और बहुत ही जल्दी आपको इसमें प्रगति मिलती हुई मुझे कार्ड्स में नज़र आ रही है। तो गाइस, ये थी पाइल 2 की जिन्होंने गोल्डन बैंगल चूज़ किया। कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने डिसीजन सोच समझ कर लेना है। और प्लीज़ अभी रीडिंग देखने के बाद भागना नहीं है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, खूब सारी मेरी वीडियोस को लाइक दीजिए, कमेंट तो पक्का डालना है, कमेंट बिना डाले भागना नहीं है। चाहे रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई, तो जो भी आपका दिल है आप कमेंट डालिए। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई देती हूँ और आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं किसी भी व्यूअर का कमेंट जो है नेगेटिव वे में नहीं लेती। अगर किसी को मेरे वीडियोस में म्यूज़िक लाउड लगता है, पसंद नहीं आता, तो मैं उसको या तो मैं म्यूज़िक नहीं रखूँगी वीडियोस में, या मैं बहुत ही उसको सूदिंग टोन में रखूँगी जिससे आपका फोकस रीडिंग से ख़राब ना हो। और बाकी गाइज़ ये भी है कि मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं उनको म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो उन्होंने मुझे मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मेजॉरिटी हमेशा लोगों के साथ जाती हूँ, तो बाकियों के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी ग्रो करें, जिससे मैं बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकूं अपने चैनल के साथ और सबको फ्री में गाइडेंस दे सकूं। यही मेरा मकसद है। और गाइस, अभी एट प्रेजेंट मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही, तो बहुत जल्दी मैं दोबारा से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अभी मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ वर्क इश्यूज चल रहे हैं, तो काफ़ी बिजी जा रहा है शेड्यूल। तो बहुत जल्दी पर्सनल रीडिंग्स के साथ आपको मिनिमम चार्ज पे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी पाइल, जो आज की पाइल नंबर 3 है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 रेड बैंगल्स को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले आपको बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस पाइल में काफ़ी लोगों की अभी रिसेंटली जॉब लगी है। काफ़ी लोग जो काफ़ी लंबे समय से जॉब से दूर थे, उनकी जॉब लगी है, और कुछ लोग दोबारा अपने वर्क प्लेस पे मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, या उनकी जो प्रीवियस जॉब थी वो मुझे दोबारा वहीं पे काम करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए खुशियों भरा साल आया है ये। मुझे काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है 2021 में। जिन्होंने सपना देखा था गवर्नमेंट जॉब का, काफ़ी लोगों की लग चुकी है, और जिनकी अभी तक नहीं लगी उनका माइंड गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए हाईली एक्टिव है। तो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ ये है कि आपकी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको अब मिलने वाली है। जॉब से रिलेटेड पैसों की आपकी जो इंक्रीमेंट है या सैलरीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं। और आपको एक, अगर आप बिल्कुल नए फ्रेश पास आउट हो, तो जितने भी फ्रेशर्स हैं जो कॉलेज से या यूनिवर्सिटीज़ करके क्लियर आउट हुए हैं, आपको बहुत ही अच्छे पैकेज पे एक ऑफ़र आने वाला है। तो जब ये आएगा, आप मेरे चैनल पे आके मुझे थैंक यू बोल के जाना
क्योंकि ये मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि मुझे 101% नहीं 1000% अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा आएगा। जॉब में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। प्राइवेट वाले जो देख रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट प्राइवेट के लिए है, तो उनके पैकेज भी अच्छे होंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो मुझे इस टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं वो गवर्नमेंट लाइन को प्रेफरेंस देते हैं अपनी फ़र्स्ट। उन्होंने साइड में ऑप्शंस अगर रखे हैं तो वो बहुत कम है, लेकिन उनका जो पहला जो मन है, उनकी खुद की पर्सनल चॉइस। हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो वो अपना बच्चों का जो फ्यूचर है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए गाइस एग्ज़ाम देते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बैंकिंग के एग्ज़ाम्स क्लियर किए होंगे या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेलवेज़ के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे। बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरी एग्ज़ाम्स के लिए, सीए के लिए काफ़ी लोग मुझे ऑलरेडी कोचिंग लेते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोग कोचिंग सेंटर्स में जाके एट प्रेजेंट कोचिंग ले रहे हैं या लेके बाहर निकल चुके हैं। अब वो अपना लक आजमा रहे हैं इन सारी फील्ड्स में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। और हो सकता है कि वो साइंस एंड रिसर्च के लिए भी अपनी पीएचडी कोई कर रहा हो, या कोई जाना चाहता हो, अपना कंप्यूटर में हाथ आजमाना चाहता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर आप जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। एनालिटिकल स्किल्स आपकी बहुत हाई हैं। आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल हो, बहुत ही ज़्यादा आपके शार्प आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जो है चीज़ों को फाइनलाइज करते हो। मुझे यहाँ पे जो लोग हैं वो सुस्ती भरे या लेज़ीनेस उनके आसपास नहीं दिख रही। तो गाइस, जितने भी आप लोग हो, आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन मुझे रंग लाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। और ये सारे जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए, चाहे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है स्कूल या कॉलेज में, तो आपकी जॉब लगने वाली है। और जिनकी लग चुकी है, और अगर वो परेशान या दुखी थे, दिल छोड़ चुके थे कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन चल रहा है मार्केट में, कोरोना करके काफ़ी लोगों की जॉब्स छूट चुकी हैं। काफ़ी लोगों की अगर जॉब्स दोबारा से लगी हैं तो उनमें उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिलती हुई मुझे कार्ड्स में दिखती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस, दिल नहीं छोटा करना। आपका गवर्नमेंट लाइन में जो इंटरेस्ट है उसको आप फोकस्ड रखिए, कॉन्टिन्यूटी रखिए, विचारों को नेगेटिव नहीं होने देना, और किसी दूसरे की बात में आकर आप अपना जॉब का जो प्रोफाइल है उसे मत चेंज कीजिए। अगर आपको कोई बोलता है कि उस जॉब में ज़्यादा पैसा है, पैसे पे मत जाइए, क्योंकि आपको इसी लाइन में ग्रोथ आगे मिलेगी। अगर आप जहाँ पे एक ही जगह काम कर रहे हो तो वहीं पे लगे रहिए। आपकी आगे कुछ महीनों में मुझे ग्रोथ दिखती हुई क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं मेरे कार्ड्स। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मनी को लेकर और सेविंग्स को लेकर कंफ्यूज हो, और काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी यहाँ पे यंग व्यूअर्स हैं जो जॉब के लिए देख रहे हैं, तो गाइज़ आप लोग ज़्यादा वरी मत कीजिए। आपकी मेहनत बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। आप लोग दिल नहीं छोटा करना। प्राइवेट के लिए ट्राई मत कीजिए। प्राइवेट जॉब के लिए अगर आपको ट्राई करना है तो प्लीज़ अपने सिटी से मूव हो जाइए, क्योंकि अपने सिटी में आपको प्राइवेट जॉब में उतनी तरक्की नहीं मिलने वाली। जो मेरे कार्ड्स क्लियरली एकदम कट क्लियर बात करती हूँ मैं, मुझे बातों को घुमाना नहीं आता। कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं, जहाँ पे आप रहते हो अपने माता पिता के साथ, वहाँ पे अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, मेरे को दिख रहा है कि काफ़ी लोग कर रहे हैं वहीं पर काम, लेकिन आपको वहाँ तरक्की नहीं मिलेगी। आपके कुछ महीने और कुछ साल उसी सैलरी पैकेज में निकलेंगे। अगर गाइस आप अपने सिटी से मूव आउट हो जाते हो, किसी मेट्रो में मूव करते हो, तो आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज़ होगा, प्लस आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखेगी, आपको अपनी पोजीशन में, आपको अपने जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ दिखेगी। प्रमोशन बहुत जल्दी है इस पाइल में, क्योंकि ये लोग जो हैं पाइल 3 वाले,
जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, इनमें कंपटीशन की भावना बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत ही जल्दी ये जो है अपना जो दिल है वो छोड़ते नहीं हैं। इन्होंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर चुके हैं, वो तो मुझे साफ ही दिख रहा है इन कार्ड्स में। काफ़ी लोगों ने बहुत अपने कहते हैं ना अपने शूज़ वगैरह घिसा लिए हैं, अपनी स्लीपर्स अपने चप्पलें घिसा ली हैं जॉब के लिए, तो काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जॉब पे अपना हाथ आजमाया है। आपका शुरू से विज़न जो है हमेशा बड़े प्रोफाइल को लेकर रहा है। आप छोटी मोटी जॉब करना पसंद नहीं करते, जो मुझे यहाँ क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं। हो सकता है कोई नर्सिंग के लिए देख रहा है, किसी ने डॉक्टर या मेडिकल लाइन में जाने के लिए एग्ज़ाम दिए हैं या दे रहे हैं, या ऑलरेडी कोई एडॉक पे या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो गाइज़ आपको इसी लाइन में टिके रहना है। आपकी जो फ्यूचर में चांसेस हैं जॉब की उन्नति के, आपकी प्रगति के, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको खुद पता लगेगा ज़िंदगी में कि आपने जॉब पे लग के उसी जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी और आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड फील करोगे। क्योंकि अभी पूरे मार्केट में ही पूरे हर जगह थोड़ा सा डिक्लाइन आ चुका है, थोड़ा सा ऐसा क्या कहते हैं पैसों को लेकर दिक्कत आ गई है कि कोरोना में बहुत लोगों की जॉब चली गई है, तो उस वजह से कंपनीज जो हैं थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव हो गई हैं स्टाफ को लेकर, सैलरीज़ को लेकर, पैकेजेस को लेकर, और प्रमोशंस को अपग्रेड करने के चक्कर में आप लोग अपनी जॉब से हाथ नहीं गंवाना। आपका फ्यूचर इसी लाइन में ब्राइट है, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ मत करिए, क्योंकि ये पाइल जो है रेड बेंगल, ये अब तक की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड पाइल आई है। बहुत ही ज़्यादा हाईली फोकस्ड, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक मुझे सेविंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही है, पैसों को लेकर कि फाइनेंशियल हो सकता है किसी के घर में थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है अभी करंटली, तो वो चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, पेरेंट्स और फैमिली को बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं और अपना नाम अपने पेरेंट्स के सामने रोशन करें। सोसाइटी में वो बाद में चाहते हैं, पहले वो अपने पेरेंट्स की निगाह में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और ऐसे इंसान, ऐसी पर्सनालिटी जो पाइल 3 में है, यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी। डिफेंस के लिए आप ट्राई करिए, आपको जल्दी न्यूज़ मिलेगी। अच्छी गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए ट्राई कीजिए, वो सेक्टर कोई भी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे टीचिंग लाइन हो, चाहे वो आपका रिलेटेड हो फॉरेस्ट ऑफिसर से, फॉरेस्ट सर्विसेज से, चाहे कोई आपका साइंस एंड रिसर्च में हो, और कोई इसरो डिपार्टमेंट हो जहाँ पे सैटेलाइट और ये रिसर्च होता है। कोई पीएचडी करके भी लेक्चरर के लिए देख रहे हैं, ये भी मुझे पाइल्स में दिखता नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों ने टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर रखा है या ऑलरेडी वो लगने वाले हैं टीचिंग जॉब में। तो आप अपना लक जो है गवर्नमेंट लाइन में ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इनकम टैक्स के लिए एग्ज़ाम्स दो, रेलवेज़ के लिए ट्राई करो, और बैंकिंग के लिए ट्राई करो। कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी ट्राई कर सकता है, क्लरिकल पोजीशंस के लिए भी जॉब ट्राई कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जो हमारी जॉब्स निकलती हैं उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो आप अपना लक किसी अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ पे अगर आप चाहते हो तो वहाँ भी आपकी जॉब लग सकती है। काफ़ी लोग जो हैं मेडिकल फील्ड से दिख रहे हैं मुझे यहाँ, और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड एट प्रेजेंट जॉब चेंज करने का माइंड बना चुके हैं। तो गाइस, जॉब नहीं चेंज करनी, इसी जॉब में तरक्की है। और अगर इस जॉब में आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये अभी कुछ महीने का जो स्ट्रगल है, टाइम है, वो निकल जाएगा और बहुत ही जल्दी जो गुड न्यूज़ है आपको मिलेगी। और आप मेरे चैनल पे वापस आइएगा और कमेंट दीजिएगा कि आपकी जॉब लगी या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो। और गाइस, एक चीज़ और है कि जो भी लोग देख रहे हैं पाइल 3 को, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत रहेगी,
हो सकता है आप ऑलरेडी अपने सिटी से मेट्रो में काम कर रहे हो, या आपकी जॉब ही किसी दूसरे अदर सिटी में मुझे लगती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप अपने सेम सिटी में हो तो ऐसा हो सकता है कि टूर एंड ट्रैवल्स में अगर आप अपना लक आजमाएं तो आपका जो भाग्य का सिक्का है वो चमक जाएगा। और ये चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत आ रही है कार्ड्स में। तो गाइस, जैसा भी आपसे रेजोनेट हो वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, मास मीडिया में जा सकते हैं, और ड्रेस डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डेकोरेशन में, होम डिज़ाइनिंग में, और आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जॉब कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो किसी बिज़नेस मैनेजमेंट की फील्ड में भी जा सकते हैं। कॉमर्स के लिए कोई स्टूडेंट्स हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर में बैंकिंग के लिए, आपको डेफिनेटली जॉब मिलने वाली है। तो दिल नहीं छोटा करना, जॉब्स ऑप्शन आपके पास बहुत हैं। बस आपकी खुद की कभी कभी जो नेगेटिविटी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाता है, और कुछ मुझे यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं। हो सकता है कि करंटली आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं कुछ ऐसे, या तो वो लव मैटर्स हैं, या पर्सनली मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मनी मैटर्स दिख रहे हैं, या तो मनी मैटर्स में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी दिख रही है कार्ड्स में, या आपकी बहुत ज़्यादा किसी लव रिलेशनशिप में या लव मैटर्स में मुझे उलझन दिख रही है। तो आप जो है अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आपका जो दिल है वो अभी कहीं और चल रहा है, दिमाग आपका काम पे है, दिल कहीं और है। तो ये भी कन्फ्यूजन जो है आपकी जॉब को क्लैरिफाई करने में लगी हुई है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। और बाकी जो लोग अपनी ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो गाइस आपका फ्यूचर ब्राइट है। चाहे आप सीए के लिए ट्राई करो, चाहे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे आप इनकम टैक्स में जाओ, चाहे आप किसी भी कंप्यूटर सेक्टर में जाओ, किसी बीपीओ में जाओ, किसी आईटी सेक्टर में जाओ, किसी आप मार्केटिंग की जॉब में जाओ, किसी आप टेलीकम्युनिकेशन में जाइए, किसी भी तरह का जहाँ पे आपका प्राइवेट जॉब का जो चांस है वो मुझे यहाँ कम दिख रहा है। लेकिन अगर पैकेज ज़्यादा है तो आपको सिटी में वो जॉब नहीं मिलेगी, वो आपको मेट्रो में ही मिलेगी। जितने भी लोग प्राइवेटली देख रहे हैं वो आपको जॉब जो है अपने सिटी से दूसरे सिटी में, और किसी किसी के लिए यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री भी ऑफ़र आ सकता है, या ऑलरेडी मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं अब्रॉड सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं, या ऑलरेडी अब्रॉड में या इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए वो पोर्टल्स में उन्होंने अपने सीवीज़ या अपने रेज्यूमेस डाले हुए हैं। तो हर एक जो व्यूअर है अभी लगातार मुझे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है, आपको बहुत ही जल्दी जॉब लगने वाली है। तो मुझे पार्टी दे देना। पार्टी मुझे आप कैसे दे सकते हो? मुझे सब्सक्राइब करके, और अपना दिल नहीं हारना, उदास नहीं होना। बाकी ये जनरल रीडिंग है, सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि आप लोग मेरे जो चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, लाइक करते हो। आपको और मेरे को इस स्पिरिचुअल चैनल पे एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करने में, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बताने में, अपनी मुश्किलों को आसान करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बहुत ही रिलीफ फील होता है कि जिस चीज़ के लिए मैंने अपना चैनल शुरू किया है, कि मैं लोगों की जो पर्सनल इश्यूज़ हैं करियर को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी सेल्फ ग्रोथ को लेकर, उनके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, मनी मैटर्स को लेकर, बिज़नेस लॉसेस को लेकर, या बिज़नेस में ग्रोथ को लेकर, उन सभी दिक्कतों का समाधान आपको यहाँ मिले। मैं आशा करती हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। आप लोग वीडियोस देखते हो फिर आप झट से भाग जाते हो दूसरी रीडिंग्स की तरफ। तो गाइस, वीडियोस देखने के बाद मेरे काम को अप्रिशिएट करो, मेरे काम का थोड़ी सी वैल्यू डाल दीजिए, जिससे कि आपको भी यूनिवर्स आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। क्योंकि जो ब्रह्मांड की पावर है, ईश्वर की पावर है, वो हमें दिखती नहीं है। जब हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं तब वो पावर हमारे साथ खड़ी होती है, तब हमें फीलिंग आती है कि कोई तो डिवाइन पावर है, कोई तो डिवाइन गॉड है जो हमारे कामों को बना रहे हैं। तो जब आप दूसरों के लिए केयर करोगे
दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और बहुत सारी ग्रोथ आएगी। तो गाइस, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। बाकी लास्टली यही सजेशन दूंगी कि किस में आपका दिल है, आपका क्या इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ों को आप सीरियस लेते हो लाइफ में, कहाँ आप जॉब करना चाहते हो, वो आपका एक पर्सनल डिसीजन होगा। उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से, अपने किसी बड़े से और किसी मैच्योर एक्सपीरियंस्ड इंसान से, चाहे वो आपके टीचर हैं, आपके कोचिंग देने वाले इंस्टीट्यूट में कोई आपके कोच हो सकते हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं, कोई भी जो आपको गाइड करे, मोटिवेट करे, बड़ा जिसको एक्सपीरियंस हो, आप उसकी सलाह से काम करिए। आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैं अब चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट दे देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।